जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। महादेव की कृपा जिस पर बरस जाए उसके जीवन के सारे दुख कष्ट जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में आता है, क्या सावन में महादेव जी की पूजा घर पर ही करें या मंदिर में जाकर? क्योंकि सावन में सभी शिवालयों में बहुत भीड़ होती है, तो क्या हम घर पर ही महादेव जी की पूजा कर सकते हैं? आज इसी विषय पर हम प्रकाश डालेंगे श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी के माध्यम से। यह वीडियो अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका उत्तर आपकी भक्ति की दिशा तय कर सकता है। सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है। यह वही समय है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या करके शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया था। सावन के सोमवार और श्रावण मास में की गई पूजा से शिव शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है, जो सावन मास में संयम और भक्ति से शिवजी की पूजा करता है उसे सब इच्छाएं प्राप्त होती है और वह शिवलोक को जाता है। अब बात आती है घर पर शिवजी की पूजा करने की। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं परमेश्वर है। घर में जब कोई भक्त सच्चे मन से नियम पूर्वक शिवजी का जलाभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, गौ माता की सेवा करता है और नित्य उपवास व नियम का पालन करता है, तो शिवजी उसी घर को मंदिर बना देते हैं। घर पर पूजा करने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भक्ति में जुड़ते हैं। समय की बचत होती है, नियमितता आती है और घर से नकारात्मकता दूर होती है। घर में श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, भगवान शिव वहीं विराजमान हो जाएंगे। अब बात करें मंदिर में पूजा करने की। मंदिर में पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? तो गुरुजी कहते हैं, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां का वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। वहां की दीवारें भी जप करती है, वहां की हवा में भी मंत्र गूंजते हैं। मंदिर में पूजा करने से सामूहिक भक्ति का अनुभव होता है। श्रद्धालु जन मिलकर महादेव का अभिषेक करते हैं। हवन, रुद्राभिषेक, संकीर्तन का अवसर मिलता है। तन, मन और आत्मा तीनों का शुद्धिकरण होता है। महाराज जी कहते हैं, जब भक्तजन संगति में भगवान का नाम लेते हैं तो एक एक जप हजारों गुना फलदायक हो जाता है। तो सवाल यह है कि पूजा घर पर करे या मंदिर में? सच तो यह है कि दोनों का महत्व है। मंदिर जाना भी उत्तम है और घर पर पूजा करना भी श्रेष्ठ है, लेकिन यह निर्णय तीन बातों पर निर्भर करता है। आपकी स्थिति और समय। अगर कोई वृद्ध है, बीमार है या व्यस्त जीवन में है, तो घर पर ही नित्य नियम के साथ जलाभिषेक करे, शिव नाम जप करे, यही सर्वोत्तम है। जो दूसरी बात है वो है श्रद्धा और भावना। मंदिर जाएं पर फोटो खींचने, दिखावे, सेल्फी या रील बनाने के लिए नहीं। अगर मंदिर में श्रद्धा से गए हो तो वहां के एक कण से भी पुण्य मिल जाता है। महाराज जी कहते हैं, जहां मन लग जाए वहीं शिव मिलते हैं, चाहे वह घर हो या मंदिर। जो तीसरी बात है वो है नियम और निष्ठा। अगर आप हर सोमवार मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं तो जरूर जाएं, परंतु अगर यह नियमित न हो पाए तो घर में ही नियम बनाएं। प्रातःकाल उठकर स्नान करें, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, आग चढ़ाएं। भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो या घर। अगर आप शिवजी का नाम नहीं ले रहे हैं तो सब व्यर्थ है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, शिव के नाम में ही शिव का रूप है। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है उस पर शिव कृपा की वर्षा होती है। सावन में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप नित्य करे
और यदि समय मिले तो रुद्राष्टक, शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र पढ़े। महादेव भोलेनाथ है, पर वे नियम प्रिय हैं। गुरुजी कहते हैं कि रोज सुबह स्नान करके पूजा करे, व्रत रखे, विशेषकर सोमवार और प्रदोष के दिन गौ माता की सेवा करे, बेलपत्र, जल, दूध से अभिषेक करे, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करे। इसी के साथ मद, मांस, प्याज, लहसुन का सेवन न करे, झूठ, क्रोध और अहंकार से बचे, दूसरों की निंदा न करे और सबसे महत्वपूर्ण, मंदिरों में जाकर दिखावा ना करे। मंदिर और घर दोनों ही भक्ति के केंद्र है। जो घर में प्रेम पूर्वक शिव जी की पूजा करता है और जो मंदिर में नियम पूर्वक जल चढ़ाता है, दोनों ही शिव कृपा के अधिकारी हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सच्चा शिव भक्त वह है जो कहीं भी हो, नाम जप में, सेवा में, ध्यान में जुड़ा रहे। तो सोमवार में आप घर पर रहें या मंदिर में जाएं, हर पल महादेव का स्मरण करें, यही सच्ची भक्ति है। आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अमूल्य ज्ञान प्रिय लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रेमानंद जी महाराज की अमृत वाणी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।